राम राम, नमस्कार। भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। और मैं आज आपसे आपके घर के अमृत की बात करूंगा, यानी आंवले की बात करूंगा। आपको मालूम है, बेवक्त बुढ़ापा यदि आ जाए तो, पेट खराब हो तो, बोलने में दिक्कत हो तो, गला खराब हो तो, शुगर हो जाए तो, घर को बुरी नजर से बचाना हो तो, सूर्य और बुध खराब हो रहे हो और उन्हें ठीक करना हो तो, दिमाग तेज करना हो तो, पढ़ाई से लेकर करियर तक सफलता हासिल करनी हो तो, इतने सारे संकटों का एक इलाज है, आंवला। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंवले के उपाय बताऊंगा। आप नोट कर लीजिएगा। आंवले के इतने सारे उपाय हैं कि 2-4 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं फटाफट शुरू कर रहा हूं और आप जल्दी से जल्द नोट करते चले जाइए। आयुर्वेद ने आंवले के जो चमत्कार है, उपयोग है, उसकी वजह से इसे अमृत फल कहा है। एक बड़ी विशेष बात है आंवले के साथ, आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक ऐसा तत्व है जो जरा सा गर्म करते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन आंवले में विटामिन सी किसी भी सूरत में नष्ट नहीं होता। और एक चीज, एक आंवले में 3 संतरों के बराबर विटामिन सी की मात्रा होती है। यदि बोलने में परेशानी हो या गला निरंतर खराब रहता हो तो कच्चा आंवला खाए ले और इसका दान भी कर दिया करें। यदि बच्चों के मुंह से शब्द सही नहीं निकलते हो तो किसी बुधवार आंवले के वृक्ष की छोटी सी जड़ हरे रंग के धागे में बांधकर बच्चे के गले में पहना दीजिए, साफ बोलेगा कुछ समय के बाद। और इसे गणेश जी के मंत्र से अभिमंत्रित जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 15,000 जप कर लीजिएगा। और मंत्र क्या है? ओम गंग गणपतये नमः। इसके 15,000 जप, ओम गंग गणपतये नमः के 15,000 जप से इस जड़ को अभिमंत्रित करके बच्चे के गले में पहनाइए। और अभिमंत्रित करने में एकाग्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को वाणी दोष है और इस दोष के कारण घर और बाहर तनाव रहता है, भाई आप ज्यादा बोलेंगे तो भी दिक्कत, कम बोलेंगे तो भी दिक्कत, तीखा बोलेंगे तो भी दिक्कत, तो उसकी वजह से यदि तनाव रहता है तो वह भी इस जड़ को इसी प्रकार से अभिमंत्रित करके अपने गले में बुधवार को पहने, वाणी दोष खत्म हो जाएगा। लड़कों आप सुनो, लड़कों को शारीरिक ताकत और मजबूती के लिए आंवले के चूर्ण के साथ गिलोय का चूर्ण मिलाकर सोते समय दूध से लेना चाहिए। आधा चम्मच दोनों मिलाकर ले लीजिए, अद्भुत लाभ। खास तौर से यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं या संतान होने में दिक्कत हो रही है तो ये उपाय कीजिए। आंवला खाने से मूत्र और रक्त संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। वैद्य जी बता देंगे कैसे। शहद और आंवला खाने से खांसी दूर होती है। खो खो वाली खांसी होती है ना, खुर्रो खुर्रो करके आती है कभी कभी, वह खांसी दूर होती है। और एक और चीज, आवाज मधुर होती है। तो जी अगर आप बहुत जोर से चीख कर डांटते हैं तो जरा इसका प्रयोग करें। उसके बाद जब आप डांटेंगे भी ना तो लगेगा फूल बरस रहे। भोजन करने से पहले आंवला खा लेने से पाचन रस उत्तेजित हो जाता है, उससे हमारी भूख बढ़ती है। तो वो लोग जिनको भूख नहीं लगती उन्हें खाने से थोड़ी देर पहले थोड़ा सा आंवला जरूर खाना चाहिए। उनकी बात करता हूं जिनके पेट खराब रहते हैं। यदि पेट खराब रहते तो मुंह में छाले अक्सर हो जाएंगे। और आपको पता है आंवले की पत्ती यदि आप चबाते हैं तो उससे आपके मुंह के छाले बहुत जल्द ठीक होते हैं। यदि आप पत्ती का काढ़ा बनाकर थोड़ा सा पी लेते तो उससे भी आपके मुंह के छाले बहुत जल्द ठीक होते हैं। तो यदि आपके मुंह के छाले ज्यादा रहते हो, स्टोमेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम अक्सर रहती हो, तो इलाज तो कराना ही चाहिए। साथ ही साथ आंवले के पत्ते ऐसे करके सुबह सुबह चबा लिया कीजिए या सोते समय चबा लिया कीजिए और देखिए प्रभु कृपा से आप जल्दी ठीक होंगे। सूखे आंवले और आंवले की सूखी पत्तियों को समान मात्रा में मिला लीजिए। सूखा आंवला
और आंवले की सूखी पत्ती समान मात्रा में पीस लीजिए और इसमें थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण मिला दीजिए। ये बहुत बड़े वैद्य जी ने बताया था मुझे, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इसे दिन में कम से कम 2 बार भोजन के बाद लीजिए, फायदा होगा, पेट ठीक रहेगा, फैट नहीं बढ़ सकता, भोजन फैट में कन्वर्ट नहीं होता। एक चीज और, डायबिटीज कंट्रोल करने में भी ये जबरदस्त कारगर है। और एक चीज बताता हूं, यदि घर में बड़े लोगों को डायबिटीज है या रही हो पहले, तो बच्चों को आंवले का सेवन जरूर कराया कीजिए, इससे उनको डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत फायदा होगा। आंवले का रस वो ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, लेकिन बहुत कम चीनी वाला और धोकर। और यदि सूखा हुआ आंवला खा ले तो क्या कहने। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आंवला दिमाग को तेज करता है, भूलने की समस्या को कम करता है। बहुत से लोग होते ना, चश्मा यहां लगा हुआ है, पूरे घर में कलह मचा रहे हैं, चश्मा खो गया, चश्मा खो गया, चाबी जेब में रखी हुई है, पूरे घर में चाबियां ढूंढ रहे हैं। सुबह किसी ने कोई बात करी, शाम को भूल गए। घर में कहा कि फूल लेके आना, वो गोभी का फूल लेके आ गए। ऐसी चीजें खत्म हो जाती हैं आंवला खाने से। आपके घर को बुरी नजर लग जाए तो आंवला ठीक कर सकता है। 2 मिनट बाद और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, आपका यह दिन अच्छा होगा, पर आप आत्मविश्वास का अनुभव करते रहिएगा। वैसे करेंगे, यह दिन आपको कॉन्फिडेंस देगा। मान सम्मान, मित्र और वाहन का सुख मिलेगा। आज कार्य में सफलता प्राप्त होगी। बस एक सावधानी रखिएगा, आपकी अपनी गृहस्थी में अपनी प्रतिष्ठा को संभाल लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। उपाय क्या करना है, ओम का गहरा जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक है। वृषभ राशि, आज आपका दिन यात्राओं और व्यस्तता से भरा हुआ होगा। किसी खास सफलता के लिए इस दिन प्रयत्न करिए, लाभ होने के अच्छे योग है। एक सावधानी बरतने, अनावश्यक खर्च के भी योग बन रहे हैं, उससे बच जाइएगा, नहीं तो धन की कमी महसूस करेंगे। उपाय क्या करना है, किसी गरीब को अनाज दीजिएगा। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए धन को लेकर अच्छा भी है और लाभदायी भी है। आर्थिक रूप से लाभ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर लाभ होगा ऐसी आशा बंधेगी। सावधानी क्या रखनी है, स्वास्थ्य, खासतौर से गले और दांत का ख्याल रखिएगा। उपाय, पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, सब अच्छा होगा। कर्क राशि, आज का दिन उत्तम फलदायी है। मानसिक संतोष प्राप्त होगा, आत्मविश्वास प्राप्त होगा। सावधानी बरतिएगा, एक यात्रा और स्वास्थ्य, इन दोनों में दिक्कत हो सकती है। पेट में परेशानी होने की संभावनाएं हैं, इसलिए भोजन ठीक ठाक करें। उपाय क्या करना है, नीले वस्त्र जरूर पहन लीजिएगा इस दिन। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। आंवले से आपके घर को लगी बुरी नजर ठीक की जा सकती है। आंवला इतने काम आता है कि बस पूछिए मत। और अभी कई उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले लक्षण बता देता हूं। घर में अजीब सी घटनाएं लगातार होती चली जा रही हो, कोई ना कोई परेशानी लगातार होती चली जा रही हो, और घर के सदस्यों के नाखून नीले पड़ रहे हो। आप उसे गौर से देखिएगा, थोड़ा सा हिस्सा नीला पड़ रहा, सब लोगों के नीले पड़ रहे हो, तो लिखिए क्या करना है। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ की जड़ को निकालकर जरा जरा से टुकड़े उसके करके घर में जगह जगह रख दीजिए। ऐसा नहीं 10-20 जगह रखने, हर कमरे में एक रख दीजिए। या फिर आपके बच्चे को यदि बहुत कोई नजर लगती हो, कोई टोटका ऐसा नुकसान करता हो, तो उसके सिरहाने रख दीजिएगा। और फिर देखिए, कोई कितनी भी नजर लगाता रहे या टोटके करते रहे, नुकसान नहीं हो सकता। 2 मिनट बाद आंवले से जुड़ा हुआ वो उपाय बताऊंगा जिससे आपका चेहरा चमकदार रहेगा और सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, आज आपका दिन शुभ फलदायी है। संपत्ति, व्यापारिक कार्यों और सरकारी कार्यों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माता पिताजी का भी सहयोग मिलेगा। एक सावधानी रखिए, वाद विवाद के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, इसलिए वाद विवाद से बचें। उपाय क्या करना है, गरीब बच्चे को भोजन दीजिए।
कन्या राशि, आज किसी के साथ वाद विवाद ना हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। धन के मामलों में भी इस दिन बहुत ध्यान रखना होगा, गलत निर्णय नुकसान दे सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए, मित्र की मित्रता नहीं निभाने से मानसिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। यानी हो सकता है किसी फ्रेंड से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वो ना करे। मान के चलिएगा भाई इस दिन कोई ना कोई फ्रेंड मेरा मन उदास करेगा ही करेगा, फिर मन उदास नहीं होगा। तो उपाय क्या करना है, श्री कृष्ण जी का जप कीजिए बड़े शांत मन से, उन्हें देखते हुए, वैसे ही प्रसन्नता बनी रहेगी पूरे दिन। तुला राशि, आज का दिन अच्छा है, आपको स्वास्थ्य लाभ होने के योग हैं, प्रेम संबंधों में सुख की प्राप्ति होगी। सावधानी क्या बरतनी है, मानसिक कष्ट हो सकता है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करें, गणपति जी को दूब और सुपारी भेंट कीजिए, फिर काम पर चलिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। वृश्चिक राशि, आज के दिन धन कमाने का रास्ता मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति होगी। बस एक सावधानी बरत लीजिए, सामाजिक और राजनीति के कार्यों में लगे लोगों को कोई परेशानी हो सकती है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, प्रसाद बांटिए और मस्त रहिए, बाकी प्रभु खुद आपका ख्याल रखेंगे। और अब बात करते हैं आज के उपाय की। आंवले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी मैं आपको गुरु मंत्र में भी दूंगा, साथ ही साथ आप लोगों से बातचीत भी तो करनी है, लेकिन अभी कुछ खास उपाय जान लेते हैं, जरा गौर से सुनिए। बारिश के दिनों में या आजकल जो हाई ह्यूमिडिटी के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में फोड़े फुंसियां चेहरे पर निकल आते हैं, एक्ने भी बहुत सारे लोगों के निकलते ही। इसे दूर भगाने के लिए सूखे आंवले को या आंवले का पेस्ट बना, सूखा चूरन बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और पेस्ट बनाकर चेहरे पर लेप करके और आराम से बैठ जाइए। इस तरह से आंख बंद करके बैठेंगे तो जरा प्रभु का नाम भी ले लीजिएगा, फायदा हो जाएगा। फिर 1 घंटे तक ऐसे ही बैठने के बाद पानी से चेहरा धो लीजिए और इसे हफ्ते में 3 दिन करना शुरू करिए और फिर देखिए आपके चेहरे पर नूर बिखरा रहेगा, जैसे सौभाग्य का बल्ब जल गया। दूसरी चीज, आंवले का चूरन और पिसा हुआ काला नमक, ठीक है ना, आधा चम्मच चूर्ण लीजिए और थोड़ा सा उसमें काला नमक मिला दीजिए, पानी के साथ लीजिए। यदि आपको गर्मी की वजह से लूज मोशंस हो जाते हैं तो तुरंत। एक और चीज, आंवले की चटनी बड़ी स्वादिष्ट और लाभदायक होती है और इसे खाने से भूख बढ़ जाती है, पेट का हाजमा दुरुस्त होता है। आंवले का अचार जरूर खाया कीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। अभी गुरु मंत्र बाकी है, आंवले से जुड़ी हुई बहुत खास जानकारी देने वाला हूं, जरूर जान लीजिएगा, बहुत काम आएगी। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, संतान का स्वास्थ्य कुछ कमजोर दिख रहा है, भविष्य के विषय में चिंता रहेगी। व्यापार और सरकारी कामों में बाधाएं आ सकती है, एक सावधानी बरत लें, किसी व्यक्ति के कारण कोई कष्ट या मान हानि हो सकती है, इसलिए विवाद में मत उलझिएगा। उपाय क्या करना है, जल बांटिए, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल है, धन कमाया जा सकता है, परंतु कोई ठग सकता है, धोखा भी दे सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। निवेश और जोखिम भरे कामों से अपने आप को दूर रखिएगा इस दिन, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, लाल और काले रंग से अपने आप को दूर रखिए, मस्ती से काम कीजिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आज आप में मनोबल है, धन संबंधी सुख मिलेगा, संबंधों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। सावधानी क्या रखनी है, निवेश बहुत ध्यान से करें, ध्यान से करा तो आगे जाकर बड़ा लाभ मिलेगा आपको। उपाय क्या करना है, दिन बढ़िया गुजारने के लिए पके हुए भोजन को किसी कुष्ठ रोगी को देने की कोशिश करनी है, आपने देना ही है, दिन अच्छा बीतेगा। मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी है, वाद विवाद में विजय प्राप्त होगी। सावधानी, एक सावधानी, दांत और कमर में दर्द हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, चावल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा।
अब हम सब मिलकर क्या करने वाले हैं? जन्मदिन की बधाई देने वाले हैं उन सभी लोगों को जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। तो जोर से कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। देखिए, आपके आगे आने वाले 12 महीने राहु से प्रभावित हैं, इसलिए हम सब लोगों की दुआओं की बड़ी जरूरत है आपको, और ईश्वर की कृपा भी चाहिए आपको 12 महीने, क्योंकि सफलता मिलेगी तो जरूर, लेकिन संघर्ष के बाद और खासा संघर्ष करना होगा। एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं, बिना मांगी नहीं आपने, फिर भी दे रहा हूं। पारिवारिक मामलों में धैर्य रखिएगा, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मित्र वर्ग के द्वारा सम्मान की हानि हो सकती है, सामान की भी हानि हो सकती है, और प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। और सुनिए, जो आपको 12 महीनों पे में बहुत ध्यान रखना है जिन चीजों का, नया व्यापार आपका प्रारंभ हो सकता है, शत्रु पक्ष पर प्रभावपूर्ण सफलता मिलेगी, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोगों की उन्नति भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि सब खराब है, लेकिन संघर्ष जरूर देगा। खैर, अब है तो है संघर्ष, हम उपाय करेंगे और उसे ठीक करेंगे। हर रविवार पूरे 12 महीने तांबे के बर्तन में अनाज रखकर किसी गरीब को दे दिया कीजिएगा। तांबे का बर्तन आपकी जेब के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है, अनाज कोई भी हो सकता है, और कितने भी लोगों को आप दे सकते हैं। ये करिए, प्रभु की कृपा आपको जरूर मिलेगी। चलिए अब बातचीत करते हैं, और मैं फिर से आपसे दरखास्त करता हूं कि जो भी प्रश्न हो उसके उत्तर को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि उसमें हमें हमारी समस्याओं का हल मिल जाता है। तो फटाफट ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा, जिससे आपसे बात हो सके। आप उपाय जरूर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर फिर कृपा जरूर करेंगे। प्रकाश आनंद जी से बात करते हैं, एटा से हमारे साथ है। राम राम प्रकाश जी। गुरु जी प्रणिपात गुरु जी। जी प्रणाम भैया जी। गुरु जी, मेरा नाम प्रकाश आनंद है जी। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1985। हाँ। दोपहर में 2:20 बरेली। हाँ। और गुरु जी, मेरा जो ओरिजिनल नाम है वो है घनश्याम, और जो मेरा जरूरत नहीं है जी। अच्छा बताइए। गुरु जी, 31 अक्टूबर 2012 के बाद गुरु जी सब कुछ मेरा एकदम खराब हो चुका है। जॉब थी, जॉब चली गई, उसके बाद कोई जॉब नहीं मिल रहा, पैसा था पैसा चला गया, डिवोर्स का एक केस फंसा हुआ है मेरा, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा, मतलब कोई भी काम गुरु जी हो ही नहीं पा रहा है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रभु ने चाहा तो अब हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी। बस आप एक काम ये क्या कीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम साहब हुमाय नमः, ये आपका जप मंत्र है, दिन भर इसे जपिए। लाल वस्त्र पहनना बंद कीजिए, मसाले खाने बहुत कम कर दीजिए, बल्कि खत्म ही कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अरहर की दाल भी आपने बिल्कुल नहीं खानी है। मंगलवार को हल्दी, लाल मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र, इसका दान जरूर आपने करना है। प्रभु ने चाहा तो 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और भगवान विष्णु की उपासना सुबह सुबह जरूर कर लिया कीजिए। ये उपाय कीजिए, प्रभु ने चाहा 2-3 महीने में आपको फर्क देखने को मिलेगा। नरेश अरोरा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम नरेश जी। राम राम सर, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी सर, मुझे अपनी ना वाइफ के बारे में पूछना है। हाँ सर, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1966। हाँ। शाम की 6 बजे, रोहतक का। हाँ हाँ। सर, इनको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन है, और राइट हैंड की छोटी उंगली में इन्होंने सुनहला पहना हुआ, गोल्ड में। हाँ जी। और इनकी इष्ट देव और मुख्य ग्रह, और आने वाला समय इनका कैसे जाएगा? इष्ट तो हनुमान जी हैं। हनुमान बाहुक का ही इनको पाठ करना, यही इनका सबसे बड़ा उपाय है। मुख्य ग्रह इनके बृहस्पति हैं। अच्छा। क्रिटिनाइन मुझे लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है, डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा। और इनका किडनी टेस्ट जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। यूरिक सीरम यूरिक इनका तेजी से बढ़ता होगा,
और इसलिए इनको भोजन पर बहुत ध्यान देना है। जाड़ों में पैर सूजने की, अंगुलियां सूजने की शिकायत ऐसे लोगों को रहती है और लिवर बचपन से ही डिस्टर्ब रहता है। शादी के बाद कुछ इन्फेक्शंस ज्यादा हो जाते हैं, तो आप महसूस भी कर रहे होंगे या बहन जी महसूस भी कर रही होंगी विवाह के बाद ये बहुत कम समय बिल्कुल हेल एंड हटी रही होंगी, ज्यादातर समय बीमार ही रही होंगी। बोन डेंसिटी टेस्ट ऐसे में बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ मुझे बोन्स की प्रॉब्लम भी नजर आ रही है। विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम की अधिकता हो सकती है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो एक उपाय तो मैंने हनुमान बाहुक बताया। दूसरी चीज है गुनगुने पानी का प्रयोग करें। ठंडा खट्टा बिल्कुल खत्म कर दें अपने रूटीन से, अपने भोजन से। और हाँ, कुछ अचार खा सकते हैं, जैसे आंवले का अचार खा सकते हैं। फ्रिज का पानी पीना तो भूल जाए एकदम से। दिन में कम से कम 5 से 6 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे और रात में इनके भोजन में तुलसा पत्ती जरूर डाल दिया कीजिएगा। 1-1, 2-2 तुलसा पत्ती जो इनको खाना होता है या पानी पीना होता है उसमें जरूर डाल के रख दिए, पानी में तो जरूर रख दीजिएगा। एक छोटी सी चीज यह है कि 1 चम्मच बड़ा धनिया दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह को उसका सेवन कर लिया करें। और दर्द हो तब भी चाहे 2 ही 4 कदम सही टहले जरूर, एकदम दर्द से हार मानकर बैठ ना जाए। दर्द तो डॉक्टर साहब खत्म कर ही देंगे, तो इनको टहलना जरूर है, ये ध्यान रखिएगा। और नंगे पांव बहुत कम रहा करें, ये उपाय करें, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। इनको ईश्वर ने कृपा करी तो बहुत जल्दी राहत बन जाएगी इन उपायों से। और अब बात आज के गुरु मंत्र की। पूजा में भी आंवले का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि आंवले के अमृत रूपी गुणों की जानकारी रखते थे और उन्होंने कुछ हिदायतें, कुछ सलाह हमें भी दी है, जरा गौर से सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को, कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष की नवमी हो, उस दिन आंवले नवमी के रूप में मनाते हैं हम लोग। और उस दिन आंवले की पूजा होती है और उसकी छांव में बैठकर भोजन किया जाता है। ये तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इलाहाबाद, बनारस, मध्य प्रदेश के अनेक जगहों में बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। मान्यता यह है कि कार्तिक मास की नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे अमृत की वर्षा होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में आंवले की पूजा जरूर करिएगा। पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। ये वह दंपति जो निसंतान है अभी तक, उनको इस दिन ध्यान से ये पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आंवला नवमी के नाम से जाने वाले इस दिन को आप अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन बना लीजिए और इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा अर्चना करके वहीं पर भोजन भी कर लीजिए। आज के दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत कृपा दे, प्रभु आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहे। बहुत खुश रहिएगा और समाज के लोगों को भी खुश रखिएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।